गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी द्वितीय भाषा पाठ 2 परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है का भाग 2 करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि एक राजा होता है, उसकी उंगली पे घाव हो जाता है और उसका जो सेनापति होता है उसे कहता है कि जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, और राजा ने उसके साथ अपना बदला कैसे लिया ये सब हमने पढ़ा था। अब आप मेरे साथ ई बुक का पेज नंबर 6 पढ़ेंगे। बच्चों, जब राजा आधी रात को घने जंगल में डर के मारे पेड़ पे चढ़ गया और उसने जो अपना घोड़ा था वहीं पेड़ के साथ बांध दिया था, उस बंधे हुए घोड़े को देखकर वहां किसी और राजा के सैनिक आ पहुंचे थे, और जब घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखा उनको विश्वास हो गया कि इसका सवार भी अवश्य ही आसपास छिपा बैठा होगा। वे लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि यदि कोई मनुष्य उनके हाथ लग जाएगा तो वे उसे प्रातःकाल राजा के पास ले जाएंगे और राजा चामुंडा देवी को उसकी बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर लेगा और उनके कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। बच्चों, जब राजा शूरसेन जी डर के मारे पेड़ पे चढ़ गए रात को, और वहीं पे दूसरे राजा के जो सैनिक थे वो वहां आ गए, तो उन्होंने राजा शूरसेन का जो घोड़ा बंधा देखा और उन्हें लगा कि इसका मालिक भी यहीं पे होगा। तो जो वो सेना थी, उनका जो राजा था उसने चामुंडा देवी को किसी नर की बलि देनी थी, एक इंसान की बलि देनी थी, और वो बहुत खुश हुए कि अगर हमें आज कोई मनुष्य मिला तो हम उसे पकड़कर अपने राजा के पास ले जाएंगे और राजा उसकी बलि देगा। इससे राजा का संकल्प पूरा हो जाएगा और हमारा कर्तव्य भी, हमारी ड्यूटी भी पूरी हो जाएगी। पल भर में उनमें से एक सैनिक कूदकर वृक्ष पर जा चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। राजा को घोड़े पर बिठाकर वे सभी लोग विजय के गीत गाते हुए अपने देश की ओर चल पड़े और हाथ लगे शिकार को अपने स्वामी की सेवा में हाजिर कर दिया। बच्चों, जब राजा शूरसेन को वह सैनिक पकड़कर बांधकर अपने राजा के पास ले गए और राजा के सामने हाजिर हो गए, उपस्थित हो गए, अब बलि देने की तैयारी शुरू हो गई। अभी जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि राजा की नजर बलि जीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। बोलते हैं, जब राजा शूरसेन को पकड़कर वो सैनिक ले गए और उसे बलि देने के लिए तैयार कर लिया, उसी समय जिस राजा ने बलि देनी थी उसकी नजर शूरसेन की कटी हुई उंगली पर पड़ी और राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, ये क्या कर डाला? तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जाती? वो राजा चिल्लाकर बोला कि अपने सैनिकों को कि अंगहीन व्यक्ति की, जिस मनुष्य का अंग कटा हो उसकी बलि नहीं दी जाती, तो हटाइए इसे यहाँ से। फिर क्या था, राजा शूरसेन अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहां से तत्काल निकल गया। बच्चों, जैसे ही राजा शूरसेन की उसने कटी हुई उंगली देखी और राजा शूरसेन को उसने वहां से हटाया और राजा शूरसेन वहां से फटोफट निकला और अपने जान को उसने बचाया। राजधानी लौटते हुए मार्ग में राजा के विचारों ने पलटा खाया। सोचने लगा कि मंत्री की इस विश्वास को कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है मैंने भली भांति परख लिया। बेटा, जब राजा शूरसेन वहां से अपनी जान बचाकर भागा तो उसके रास्ते में उसके मन में कई विचार आए। उसने ये भी सोचा कि हाँ, मेरा जो मंत्री था सुमति, वो यही कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। आज तो ये घटना मेरे साथ भी घट गई। अंगहीन होने के कारण ही मेरा जीवन जान बची है। अब मैं शीघ्र ही अपने नेक दिल मंत्री के पास जाता हूँ। नाहक ही उसकी हत्या करके मैंने घोर अपराध किया है। बच्चों, राजा शूरसेन कहता है कि मैंने अपने इतना अच्छा मंत्री को खो दिया, मैंने उसकी ऐसे ही हत्या कर दी। अब मैं सबसे पहले उसी के पास जाता हूँ। क्या वह अभी भी जीवित है? चलकर देखता हूँ। कुएं के पास पहुंचकर वह जोर से पुकारने लगा, हे धर्मात्मा बंधु भर, क्या तुम अभी भी जिंदा हो?
राजा जब उस कुएं के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, हे धर्मात्मा बंधुवर, तुम अभी जिंदा हो? राजा के वचन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूँ, इच्छा हो तो मुझे निकालिए। तो कुएं के अंदर से आवाज आती है, हे राजा, मैं कुएं में मृत्यु तुल्य, मृत्यु के समान जीवन बिता रहा हूँ, इच्छा हो तो मुझे बाहर निकालिए। राजा ने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला और बार बार अपना दोष स्वीकार करते हुए उसने क्षमा मांगी। बच्चों, राजा ने जब मंत्री को बाहर निकाला और उससे बार बार माफ़ी मांगे जाए कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत काम किया। मंत्री ने कहा, महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मेरे कुएं में गिरा भी एक शुभ लक्षण था। जो मंत्री होता है सुमति राजा को बोलता है कि राजा जी, आपने अच्छा किया, आपने मुझे कुएं में धकेल दिया। अंगहीन होने के कारण आप तो बच जाते, परंतु मुझे भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव ना होता। सुमति बोलता है कि महाराज, आप तो बच गए क्योंकि आपकी तो फिंगर कटी हुई थी, तो आपकी बलि नहीं दी। मैं तो अच्छा था, वो तो मुझे मार देते और मुझे पकड़ लेते। इसलिए मानना पड़ता है कि यह सब कुछ परमात्मा ने भलाई के लिए ही किया है। अतः प्रसन्नतापूर्वक दोनों राजधानी लौट गए। बच्चों, इस कहानी से संबंधित मैंने प्रश्न बनाए हैं। आप इस पाठ को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, राजा ने अपने घोड़े को कहाँ बांधा? दूसरा है, सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? तीसरा, राजा के प्राण कैसे बचे? राजा ने मंत्री को कुएं से कब निकाला? राजा ने किससे क्षमा मांगी और क्यों? और अगला प्रश्न है, राजा की बलि क्यों नहीं दी जा सकती थी? हाथ कटा था, पैर कटा था, उंगली कटी थी या नाक कटा था? अगला है, राजा ने सुमति को कहाँ धकेल दिया? नाली में, कुएं में, तालाब में या नदी में? राजा ने किससे माफी मांगी? सुमति से, लोगों से, राजा से या घोड़े से?